गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ये 45वां सर्ग अपन पढ़ रहे हैं। 16 श्लोक तक हो गया था, उसके आगे पढ़ते हैं। इसमें जो तत्वज्ञान में संलग्न योगी है, जो पूर्ण वैराग्य को प्राप्त हो चुका है, उसका जो प्रयत्न है वो बड़ा भारी प्रयत्न उसने किया है अपने जीवन में, और संपूर्ण संसाराकार वृत्तियों को त्यागने में समर्थ हो रहा है। यही उसके 2 कदम थे, जिन 2 कदमों से उसने समाधि रूपी वृक्ष पर चढ़ना प्रारंभ किया था। और ज्यों-ज्यों वो इस समाधि रूपी वृक्ष पर चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसकी भूमिकाएं बढ़ती जाती हैं। वह मोक्ष फल के और नज़दीक होता जाता है। यानी अगर आपको अपनी भूमिकाएं बढ़ानी है तो समाधि में तत्पर होना पड़ेगा। चंचल मन से और वासनामय मन से और विचार में जो पलायन बुद्धि है, ठीक से हम विचार नहीं करते, सुन लिया मान लिया चल जाएगा तो नहीं चलेगा। आपकी बुद्धि में प्रकाशित होना चाहिए। गुरुजी का ज्ञान गुरुजी का कब तक है? जब तक उनके मुख में है तब तक। उनके मुख से आपको प्राप्त हो गया तो वो आपका माल हो जाना चाहिए। आप बोल सको कि ये मेरा अनुभव है, नहीं तो वो उन्हीं का रहेगा, आप उपयोग नहीं कर सकते। आपने जो लिया है वो अगर आपकी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है, मन केवल श्रद्धा के बस बोलता है कि ये सत्य है, तो ठप्पा भी उन्हीं का लगा हुआ है, सील खोली ही नहीं गई। कंपनी का ही ठप्पा लगा हुआ है ना, जो कंपनी आती है अपना ठप्पा लगा के देती है। तो अगर आपको उस वस्तु का उपयोग करना है तो रैपर निकालना पड़ेगा। रैपर का कोई मतलब ही नहीं है। किससे प्राप्त हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, क्या प्राप्त हुआ है इससे मतलब है। किससे प्राप्त हुआ है इसको रैपर बोलता है, और क्या प्राप्त हुआ है इसको तत्व बोलता है। किससे प्राप्त हुआ है ये आगे जाकर के नहीं गिना जाता ना। अपूर्व पद में विश्रांत जीवन धारण कर रहा भी मृतक के सदृश वह योगी स्त्री पुत्र आदि सांसारिक किसी पदार्थ की चिंता नहीं करता। 17वां श्लोक है। अपूर्व पद में विश्रांत। अपूर्व किसको बोलते हैं? जिसके पहले कुछ ना हो। तो सोचिए, किसके पहले कुछ नहीं है? भाई संसार बोलते हैं कि संसार है, तो बोलते हैं कि संसार कभी न कभी उत्पन्न हुआ होगा। उसके पहले कौन था? बोले उसके पहले कुछ नहीं था। तो बनाया किसने? बनाने वाला तो रहा होगा। ऐसे ही अगर आप कुछ भी उत्तर दोगे तो यह प्रश्न बनते जाएगा कि उसके पूर्व में क्या था, तो इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो अविद्या है उसको भी अनादि बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कहाँ से शुरू हुई है इसको आप बता नहीं सकते। तो बोलते हैं पूर्वता किसकी नहीं है? ज्ञान की पूर्वता नहीं हो सकती। ज्ञान के पूर्व क्षण में क्या था? किसी बुद्धिमान पुरुष ने बोला अज्ञान था। क्योंकि 2 ही तो चीज़ें हैं, या तो ज्ञान है या तो अज्ञान है। फिर उस बुद्धिमान पुरुष को किसी विचारवान पुरुष ने बोला कि हे नारायण, आप यह बताइए कि जो अज्ञान होता है वह स्वप्रकाश होता है कि परप्रकाश होता है? तो बुद्धिमान पुरुष ने बोला कि इन शब्दों को तुम पहचानते ही नहीं है, जो आप कह रहे हो उसका क्या अर्थ होता है। जब बोले तुम पहचानते ही नहीं हो
तो आपने उत्तर कैसे दिया? आपको तो संशय व्यक्त करना चाहिए था कि हम भ्रम में हैं कि ज्ञान के पूर्व क्षण में क्या होता है। बोले जिसके प्रकाशन के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वप्रकाश बोलते हैं, और जिसके प्रकाश के लिए किसी और की अपेक्षा होती है उसे परप्रकाश बोलते हैं। जैसे घड़ी है तो घड़ी स्वप्रकाश नहीं है। आँख किसी के पास नहीं हो तो उसको घड़ी नहीं दिखेगी, तो आँख भी स्वप्रकाश नहीं है। मन नहीं हो तो पता ही नहीं चलेगा कि घड़ी है, और मन भी स्वप्रकाश नहीं है। अरे भाई, मन को जो देख रहा है साक्षी तत्व, वो नहीं हो तो जो साक्षी तत्व है, जो देखने वाला तत्व है, वही स्वप्रकाश हो सकता है, और वो सबको जानता है, इसलिए वो ज्ञान रूप हो सकता है। तो ज्ञान, अब बोलो कि उस साक्षी के पहले क्या? तो उस साक्षी के पहले, ज्ञान के पहले अज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान हो गया, अज्ञान हो गया परप्रकाश। इसीलिए ज्ञान का जन्म नहीं होता, ज्ञान अजन्मा कहा जाता है। और ज्ञान की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ज्ञान के मृत्यु के उपरांत वाले क्षण में क्या है, इस पर विचार करेंगे तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। और ज्ञान परिवर्तित भी नहीं होता। भाई, उसकी उत्पत्ति नहीं है और विनाश नहीं है, तो क्या पता बीच में बदल रहा हो? बोले नहीं। बोले अगर ज्ञान बदलेगा तो बदलेगा किस में बदलेगा? अरे भाई, दूध थोड़ी है कि दही बन जाएगा। ज्ञान को बदलने के लिए ऑप्शन भी तो होना चाहिए, काय में बदलेगा? क्योंकि एक ज्ञान के सिवा कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। इसके लिए न ज्ञान का जन्म है, न ज्ञान में बदलाहट है, और न ज्ञान में मृत्यु है। तो यहाँ जो अपूर्व शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि पूर्व यानी पहले, अपूर्व यानी जिसके पहले कुछ ना हो। तो ज्ञान के पहले ही कुछ नहीं होता, यानी ज्ञान ही होता है। गुरु गीता में भी आता है अपूर्व ब्रह्म के निरूपण में। तो अपूर्व पद में विश्रांत हो गया, यानी ज्ञान पद में विश्रांत हो गया। तो ऐसा जो योगी है, वास्तव में उसमें तो जीवन है अभी, लेकिन वो शव के समान है, मृतक के समान है। स्त्री पुत्र आदि सांसारिक किसी भी पदार्थ की चिंता नहीं करता, यानी संसार की दृष्टि से वो सो गया है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी। वही बात बता रहे हैं। आगे कहते हैं, किंतु शुद्ध बोधमय महाउन्नत उस एक आत्मज्ञान रूप फल में ही एकमात्र अपने चित्त को लगाकर पंचम भूमिकादि स्थानों में आरूढ़ होता है। देखो, संसार की तरफ तो सोया हुआ है, अब स्वरूप की ओर जगा हुआ है। लेकिन आलसी लोग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो दोनों तरफ सोए हुए हैं। संसार की तरफ भी सोए हुए हैं और स्वरूप की ओर भी सोए हुए हैं। तो जब नहीं, जैसे कोई बहुत ध्यान मान करते हैं, तो संसार में जो लोग रहते हैं, बोलते हैं तो कुछ परिश्रम नहीं करते, कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ उद्यम नहीं, बैठे रहते हैं। बोले ऐसा नहीं है नारायण। जो आलसी है और जो ध्यानी है, तत्वज्ञानी है, समाहित चित्त है, उसमें बड़ा अंतर है। एक जो है वो आलसी दोनों तरफ से सोया हुआ है, ना भीतर में जगह है ना बाहर जगह है, पड़े रहने में, जड़ता में उसको अच्छा लगता है, तमोगुण है। जैसे अजगर है, सर्प है, जितने भी जानवर होते हैं उनमें तमोगुण की अधिकता होती है। पेट भर गया तो
रजोगुण और तमोगुण। तो भीतर की तरफ वो जगह हुआ है, इसी के लिए क्या बोला हुआ है, केवल शुद्ध बोधमय जो अपना स्वरूप है वो कैसा है, केवल है, शुद्ध है और बोधमय है। सारे शब्दों का अर्थ प्रकाशित है ना। अरे भाई सब लोग सुन रहे हैं ना, है ना। किसी शब्द के अर्थ में अगर परिभाषित होने में थोड़ी कमी हो तो पूछ सकते हैं। केवल समझ में आ गया है ना, केवल है, शुद्ध है और बोधमय है, यानी ज्ञान रूप है। महाउन्नत है, यानी जितनी भी उन्नतियां हम देखते हैं या कल्पना कर सकते हैं, उन सारी उन्नतियों में सर्वोत्कृष्ट उन्नति है। इसी को क्या बोलते हैं कि वो महाउन्नत है। जो ऐसा पद है, ऐसा जो फल है, उस आत्मज्ञान रूपी फल में ही एकमात्र अपने चित्त को लगाकर, यानी उस तत्व में आपको अपना चित्त लगाना भी पड़ेगा। देखो, विचार करने में आप निश्चय करते हैं, और जब चित्त को लगाना बोला जाता है तो जो निश्चय है आप उस निश्चय को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। पंचम भूमिकाओं में वो आरूढ़ हो जाता है। यानी जब आप संसार की दृष्टि से सो जाएंगे और अपना जो केवल शुद्ध बोधमय महाउन्नत आत्मज्ञान रूपी फल है, जब आप उसमें अपने चित्त को भली भांति लगाएंगे, तब आपकी पांचवी भूमिका में गति हो जाएगी। एक बड़ी बात है कि यहाँ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो मोक्ष रूपी फल कहा गया है, वो उसकी पूर्ण प्राप्ति सातवीं भूमिका में कही गई है। आगे पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा। पांचवी भूमिका क्या होती है? असंशक्ति। असंशक्ति में क्या होता है कि संसाराकार समस्त वृत्तियां दूर हो गई। वही मिथ्या तो पहले ही हो चुकी थी, सत्वात्पत्ति में ही उनकी सत्यता बाधित हो जाती है, और असंशक्ति में तो सत्यता भी बाधित हो गई और शून्यता घटित होना चालू हो जाती है। यानी बला तो दिखी, नहीं तो नहीं दिखी। विश्रांति घटित होना प्रारंभ हो जाती है। देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जब हम ये योग वशिष्ठ के इन वाक्यों को सुन रहे हैं, इनके अर्थ को समझ रहे हैं, तो अपने चित्त में ये भाव करते जाना चाहिए कि ये हमारे चित्त में घटित हो रहा है। इसको किसी अन्य काल पे मत डालो कि कभी साधन करेंगे तब होगा। जब करेंगे तब होगा, वो अलग बात है। अभी जितना हो रहा है ना, तो तुरंत बोल दो कि हाँ, मुझे इसका अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अभी संसाराकार वृत्तियां आपने छोड़ रखी हुई है और स्वरूप को कुछ न कुछ समझते अवश्य हैं। तो भले सेकंड के 10वें हिस्से में भी विश्रांति घटित हो रही हो उस तत्व को सुनकर समझकर, लेकिन घटित हो रही है। अगर आप स्वीकार करोगे तो होगी, अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो घंटे भर भी लगी रहेगी ना, तो भी नहीं होगी। तो स्वीकार करिए कि हमारा चित्त जो है उस बोध में आत्मज्ञान रूपी फल में लग रहा है, और मुझे वहाँ पर चित्त के लगने पर, जैसे छाया में कोई व्यक्ति जाता है तो तुरंत उसको लगता है कि अब ताप से रक्षा हो रही है, तुरंत शांति का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है। ऐसे ही यह जो तत्व ज्ञान रूपी वृक्ष है, इसकी छाया में जैसी जाओगे ना, वैसे आपके मन को शीतलता का अनुभव हो। शीतलता का अनुभव होता भी है। जो सच में यथार्थ विचार करता है, उसको शीतलता का अनुभव ना हो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए विचार करे और उसको अनुभव ना हो तो नहीं हो सकता।
तो हम स्वीकार करते जाएं, तो मेरे ख्याल से, मेरी बुद्धि के हिसाब से, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे लाभ दिखाई देता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो एक विज्ञान है वो स्वीकार करने पे ही रखा हुआ। आपने विष में अमृत की भावना कर ली, तो अगर आपकी भावना प्रबल है तो अमृत हो जाएगा, लेकिन अमृत दिया हुआ है, अगर आपने उसमें विष की भावना कर ली तो आपका उससे कल्याण नहीं हो सकता नारायण, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ऐसे ही अगर ज्ञान को आप बोल रहे हो कि नहीं, ये मेरे हृदय में स्थान बना रहा है, मेरी संसाराकार वृत्तियाँ शिथिल हो रही हैं, मैं साक्षी की ओर उन्मुख हो रहा हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है, तो होगा। अरे भाई, जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करने के लिए जाओ तो बोला क्या जाता है, कुछ अफर्मेशन दिए जाते हैं, उन अफर्मेशन को दोहराया जाता है और स्वीकार किया जाता है कि ऐसा घटित हो रहा है। बापू जी के ध्यान की कैसेट है, सुन के देखिए, वही चीज़ तो बोली जाती है कि आपका मन स्वीकार कर ले जो बापू जी बोल रहे हैं। इसके लिए अब भी स्वीकार करते जाइए नारायण, यह साधना है। तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान को सुनते हुए, अर्थ को समझते हुए, अपने आप को संसाराकार वृत्तियों से अलग करते हुए, इसीलिए बार बार क्या बोला गया है, विवेक रूपी वृक्ष। इस शब्द की प्रधानता है, क्यों? क्योंकि कहीं गफलत में ना रह जाओ। शांति इष्ट नहीं है, साक्षात्कार इष्ट है। शांति तो फोकट में मिल रही है। शांति, केवल शांति पाना होता तो बहुत सारे उपाय हैं, सो जाते शांति मिल जाती। कई सारी ऐसी दवाइयाँ खा लो तो आदमी बेहोश हो जाते, पता ही नहीं चलता। बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मूर्छित होना उद्देश्य नहीं है, भ्रमित होना उद्देश्य नहीं है, मोहित होना उद्देश्य नहीं है। हम जागृत रहें, और जो हम में दुख रूप भासता था वो शांत हो जाए। अरे हम मर गए तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला नारायण। हमको तो जीवित रहना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि कुछ पाया है। देन जिसको दे रहे हो उसी को मार डालोगे तो क्या होगा? अभी संतोष भाई का इलाज कराने के लिए गए थे, आँख का ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, तो वहाँ तो मशीनों के लिए बहुत सारी एसी लगा के रखते हैं और पूरा सिर से लेकर के कवर कर देते हैं। तो जैसे ही कवर किए तो एकदम हाथ पाँव हिलना वो हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत दम घुट रहा है, तो उन्होंने 2 बोतल दिया, बोले इसको ऐसे दबाइए। और देने के पहले डॉक्टर क्या बोलता है पता है? अरे भाई हमको पता है, आपको जिंदा रखेंगे तभी तो आपका इलाज करेंगे। तो वो बात यहाँ घटित हो रही है कि आप अपनी चेतना को जागृत रखेंगे तभी तो आपको शांति मिल रही है, कि सुख मिल रहा है, कि आनंद मिल रहा है, कि मोक्ष मिल रहा है, तभी उन बातों का महत्व है ना। अगर हम ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, या मूर्छित हो गए, या सुसुप्त हो गए, तो क्या मिला, उससे क्या मतलब है? कोई व्यक्ति सोया हुआ हो, तुम उसको पारस पत्थर उसकी जेब में रख दो, चिंतामणि रख दो सिरहाने, कुछ लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। किशन नेपाली भाई नहीं है ना, उनके काम की बात है। जागृत रहना चाहिए। किसी भी योग की किसी भी विषय में अगर आप मनोराज्य में चले जाते हैं, लय में चले जाते हैं, तंद्रा में चले जाते हैं, ये सब विघ्न कहे जाते हैं, और ज्ञान में भी ये विघ्न है। अगर आप विचार करने के लिए बैठे हैं और आपने नींद के पूरे घंटे पूरे कर लिए हैं, फिर भी आलस से आ रहा है, तो प्राणायाम करिए। कुछ न कुछ नाड़ियों में कहीं ना कहीं मल जमा है। इसीलिए तो लिखा हुआ है, बड़े भारी प्रयत्न से। ये जो वृक्ष है, इस पर आरूढ़ होने पे छोटा मोटा प्रयत्न नहीं लगता, बड़ा भारी प्रयत्न लगता है। मेरे पूरा जीवन लगा दिए नारायण, अब इससे बड़ा भारी प्रयत्न क्या हो सकता है?
अपनी पूर्वावस्था की आपत्तियों का बार बार स्मरण करके संतोष रूपी अमृत से परिपुष्ट हो अनर्थ रूपी अर्थों के नाश में भी संतुष्ट ही रहता है। ऐसा जो तत्वज्ञानी है, जब तत्व को उपलब्ध हो गया है, विश्रांति को उपलब्ध हो गया है, तो जो उसने पहले आपत्तियां झेली हुई, बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली हुई हैं, शरीर का कष्ट आया है, मन का कष्ट आया है, उन आपत्तियों को देख करके उसके हृदय में जो संतोष है ना, जो तृप्ति है, वह इतनी प्रबल है कि अब वो आपत्तियां उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। उनका स्मरण करके वो भीतर में हंसता है कि वह मेरी बेवकूफ़ी थी। दुखी कोई और था, चिंतित कोई और था, परेशान कोई और था, और नाहक मैं उससे जुड़ गया। नहीं जुड़ता तो भी परिस्थितियां तो वैसे ही बदलती। अरे भाई, दुखी हो जाते हैं, खूब रोते चिल्लाते हैं, तो क्या परिस्थितियां बदल जाती हैं? नहीं, जबकि उनको झेलना और कठिन हो जाता है। अगर धीरज रखते, समझदारी रखते, तो अच्छे से हैंडल कर ले जाते। अभी जो होना था वो तो हो ही गया, गुजर ही गया। जो नुकसान होना था वो हो ही गया है। अब नुकसान के लिए रो रो करके अब ब्लड प्रेशर बढ़ा लो, हृदय का रोग बढ़ा लो। हाँ, ब्याज वसूल रहे हो ना। बोलते हैं कि अनर्थ रूपी अर्थों के नाश में, अनर्थ मतलब अनर्थ यानी ज्ञानियों के लिए जो अनर्थ है, यानी उनकी संपत्तियां, वैभव, उनका नाश होने पर भी वो संतुष्ट रहता है। क्यों संतुष्ट रहता है? कि जिसके पास करोड़ रुपए हो, उसको अगर 100 रुपए का नुकसान हो जाए तो नुकसान नहीं लगता। ऐसे ही जिसको आत्म उपलब्धि प्राप्त हो गई है, उसको संसार की कोई बड़े से बड़ा कष्ट, उसको पता है ना कितने समय रहेगा। सोचो, आत्मा की उम्र कितनी? अनमेजरेबल, है ना। यानी इतना बड़ा जीवन है, इतना बड़ा सुख है उसका, ठीक है, अनंत जीवन है। अनंत जीवन में अगर उसको 5 घंटे का दुख दे दिया जाए तो बोलेगा तो चुटकी के बराबर भी नहीं है, नगण्य है। यही कारण है कि उसके हृदय में धैर्य कभी जाता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ना कि जिस काल को संसारी लोगों की दृष्टि में जो काल बहुत परेशान करता है कि भाई अब ये बीमारी आ गई, अभी पूरे जीवन भर रहेगी, कितना बड़ा भारी दुख है, वो ज्ञानियों के लिए उनको पता है ना। जीवन कितना बोल रहे हो तुमको यही 80 वर्ष का जीवन तुमको जीवन लगता है। उनकी विशाल दृष्टि तो, अगर मैं बोलता हूँ कि चलो साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन अगर वो ब्रह्मलोक तक के निवासियों से उसका संपर्क हो, तो ब्रह्मलोक में जीवन कितने का? करोड़ों वर्ष। तो उसको ये 20-25 साल का दुख क्या मायने रखेगा? सीधी सी बात है। साक्षात्कार हो गया तब तो बाधित ही हो गया। इसके लिए भाई वो संतुष्ट रहता है, यानी धैर्य धारण करके रहता है, और उसकी जो संतुष्टि है वो पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है। इसके लिए कभी अतृप्ति में नहीं बदलती। ऐसे हमारे हृदय में भी भावना होनी चाहिए कि अब कितनी भी आपत्तियां क्यों ना प्राप्त हों, आपत्तियों की मुझ तक पहुंच नहीं है, और अब मैं अपने हृदय में संतोष को, आत्मतृप्ति को स्थान दूंगा। अब मैं भी ज्ञानवानों की तरह इन परिस्थितियों पर हंसूंगा कि नाहक ही मैं दुखी था। ये तो टीवी में दिखने वाले दृश्य थे, और मैं तो टीवी के बाहर बैठा हुआ देख रहा था। सच्चाई है नारायण, ये पूरा चित्त जो है ना, वो एक टीवी है जिसको वो साक्षी चैतन्य देख रहा है। और टीवी में कभी दृश्य दिखते हैं, कभी बदलते हैं, कभी बंद हो जाती है, कभी चैनल चेंज हो जाती है। 2 ही चैनल है, DD1 DD2 की तरह पहले वाले। एक जागृत अवस्था रूपी चैनल, एक सपना अवस्था रूपी चैनल, और बीच में वो 12 बजे रात को स्टेशन बंद हो जाता था।
सुसुप्ति आ जाती थी। तो ये नारायण ईश्वर ने आपके मनोरंजन के लिए टीवी लगा के रखी हुई है। इस टीवी को टीवी समझो और परमात्मा को बोल दो अब मुझे आवश्यकता नहीं है देखने की। अब आवश्यकता नहीं, आप टीवी ले जाओ, टीवी बंद मत करो, टीवी ले जाओ, क्योंकि अगर टीवी रहेगी तो कभी ना कभी चलेगी। इसीलिए ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, चित्त का त्याग करते हैं, चित्त को शांत करने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। शांति तो अपने आप आएगी। टीवी को बंद करना ये योग है। टीवी को भैया ईश्वर के गोदाम में ले जाकर डाल देना, भाई हमको ज़रूरत नहीं है। ये तत्व ज्ञान है, सच्चाई है नारायण। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी से जगा दिए जाने पर निद्रा सुख के विच्छेद से उद्वेग को प्राप्त होता है। ये श्लोक बहुत कीमती है, हम लोगों ने कई बार इस पे विचार रखा हुआ है और वो श्लोक आज प्रत्यक्ष आ गया है। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी के जगह दिए जाने पर निद्रा सुख के विच्छेद से उद्वेग को प्राप्त होता है। ये तो सबको अनुभव है। हाँ तो याद कर लीजिए, कभी सोए थे, किसी ने आया तो वो जो फील है ना परेशानी वाली, वो याद करिए। वैसे ही भोगदायक अवश्य कर्तव्य व्यवहारों में भी वह योगी दूसरों के द्वारा समाधि रूपी निद्रा से जगा दिए जाने पर समाधि सुख के विच्छेद से अत्यंत उद्वेग को प्राप्त हो जाता है। पांचवी भूमिका के बाद की बात है। पांचवी भूमिका में चल रहा है नारायण कि अगर कोई सोया हुआ पुरुष हो और उसको अच्छे से नींद आ रही है, अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो उसको उद्वेग होगा ही होगा। कोई भी सुख का त्याग करने पर सहमत नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही अगर आपका चित्त समाधि सुख में विश्रांति को प्राप्त हो रहा है तो आपके जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है, देखो क्या लिखा हुआ है, आवश्यक कर्तव्य कर्म, कर्तव्य व्यवहारों में अगर आपको लगाया जाएगा तो आपको उद्वेग मिलेगा ही मिलेगा। यानी जब आपकी यहाँ पे गति आ जाती है तब आपको बाहर के सारे कर्तव्य छोड़ देने चाहिए और किसी एकांत स्थान का आश्रय लेना चाहिए। ये सच्चाई है, नहीं तो आपकी भूमिका आगे नहीं जाएगी, वहीं रुक जाएगी। बापू जी का पुराना है, सत्संग सुना होगा ना, कि जब ऐसी स्थिति में कोई विश्रांत बैठा हो तो बापू जी बोलते हैं मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊं, खिलाऊं। था ना आदर। अब हमारी गति नहीं है तो बापू जी बोलते भी है। इसीलिए वो गुरु गीत, वो अष्टोक गीता में श्लोक आता है ना, कौन सा श्लोक है, उद्यमे नहीं खिद्यन्ति निमेषयो उन्मेषयोपि तत्सालस्य धुरीणस्य सुखम नास्ति। यहाँ तो कर्तव्य व्यवहार बोल रहे हैं, वहाँ तो क्या बोल रहे हैं, पलक उठाना। किसी ने बोला महाराज जी आँख खोलिए, उस विश्रांति के सुखों में इतने तृप्त। आँख खोलिए मतलब बहुत बड़ी सजा हो गई। अब आँख खोले कैसे, देखे कैसे, बोले कैसे। नारायण ऐसे पल हमारे भी आवे। अरे भाई ये जीव बहुत थका हुआ है, उसको विश्राम चाहिए। बहुत दूर का रास्ता तय करने वाले पथिक की तरह चिरकाल तक के मूर्खता प्रयुक्त अनेक जन्म मरण परंपराओं में चक्कर लगाते रहने से उत्पन्न श्रम के कारण अत्यंत थका हुआ यह पुरुष अति उदार निरंतर अबाधित आत्म विश्रांति ही चाहता है। यानी कोई लंबे रास्ते पे चल रहा हो और मंजिल नहीं आ रही हो तो थक तो जाएगा। इस जन्म मरण की परंपरा में चक्कर लगा रहे हैं। शुक्र करो आपको दूसरे जन्म याद नहीं है ना। दूसरे जन्म याद होते ना तो आपको अपनी बेवकूफ़ी पे इतनी हंसी आती
कि हे नारायण, सच में अगर आप पिछले जन्म की मृत्यु देख सको ना तो आपको वैराग्य अवश्य हो जाएगा कि वहाँ पे जिस पुत्र परिवार के लिए एक एक तिनका जोड़ा, घर बनाया, दूसरी सारी चीज़ें की, सारे कर्तव्य निभाए, सब छोड़ के एक पल में। अखंडानंद जी बोलते थे अगर आपको ज्ञान को सच में दृढ़ करना है तो एक जन्म का तो आपको दिखाई देना ही चाहिए। आपको भली भांति पर पता चल जाता है कि ये वस्तुएं छूटती कैसे है, और बिल्कुल छूट जाती है। जैसे यहाँ जो वस्तुएं छूट गई फिर भी हम कुछ ना कुछ संबंध मानते हैं, लेकिन पिछले जन्म की अभी उदाहरण दिए थे ना कि वो ज्ञानी को जगत कैसे लगता है, जैसे पिछले जन्म का जगत हो, पिछले जन्म का परिवार हो, अरे कब के मर खप गए, उनका नामो निशान नहीं रह गया। अरे वो नहीं, क्या नाम थे, कौन से राजा थे जो अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, हाँ, कि मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा, कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। हाँ, रेवती के पिताजी थे। हाँ, तो ब्रह्मा जी कहीं किसी समारोह में गए थे, कुछ विलम्ब हो गया, फिर भेंट हुई तो बोले कि आप योग्य वर बता दीजिए। अरे बोले कहाँ आ गया पूछने के लिए, तेरी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बीत गई, पूरा युग बीत गया, अब तो द्वापर युग आ गया है। अरे बोले ये देखो, वही चीज़ बता रहा है ना। फिर उन्होंने बलराम जी के पास भेजा, तो उन्होंने रेवती जो है उनकी पत्नी बनी। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ को हम इतना सत्य समझते थे कि मेरी पुत्री का विवाह होगा, योग्य वर मिलेगा, और गए तो जितने वर उनकी कल्पना में थे ना, उनकी सैकड़ों पीढ़ियाँ बीत गई। हाँ। अरे कभी कभी शांत चित्त से इन घटनाओं को सच में तदात्म्य होकर के सुनना चाहिए, आपको पता चलेगा। क्योंकि परिश्रम किस में लगता है पता है, जो देश और काल हमको प्रतीत हो रहा है ना, इसमें जो सत्यता है, इस सत्यता के विदय होने में परिश्रम लगता है। ये जो इतनी प्रकार की कहानियाँ, वक्तव्य सुनाए जाते हैं, क्यों सुनाए जाते हैं? कि जो देश काल आपको ठोस लग रहा है ना, इसका ठोस लगना चला जाए, आपको पता चले कि ये मानस में प्रतिबिंबित ही है और कुछ नहीं है, मन का चमत्कार ही है और कुछ नहीं है। तो भैया इतने कितने जन्मों से थका हुआ प्राणी है, अगर अपने 25-50 जन्म देख लो तो आपको लगेगा कि यार कितनी बार मृत्यु तुल कष्ट आया हुआ और कितने थके हैं। तो वो सारी थकान जोड़ डालो, तब आपको लगेगा कि यार सच में कितनी थकान है। अब तो कुछ ऐसा हो कि ये चक्र टूट जाए। ये जिन्होंने लिखा हुआ है ना, ये जितने भी अध्यात्म शास्त्र के उच्च ग्रंथ हैं, जिन्होंने भी लिखा हुआ है, उन्होंने एक जन्म का देख के नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने अपने कई जन्मों को देखा होगा, तभी ये अनुभव बार बार आता है कि ये जन्म मरण परंपरा, उन्होंने खाली सुन के थोड़ी लिख दिया है, जन्म मरण परंपरा का अनुभव किया हुआ है। तब देखा है कि हमने कितनी मेहनत की, कितना कुछ बनाया, और पूरा जीवन थकान ही प्राप्त रह गई और कुछ नहीं मिला, थकावट ही मिली और कुछ नहीं मिला। तो बोलते हैं कि जब आपकी बुद्धि इतनी प्रबल हो जाए कि यह परिश्रम देख सके कि संसार में कितना परिश्रम है, तो अब क्या चाहेगी? केवल विश्रांति। और विश्रांति भी कैसी? बोले अति उदार। परमात्मा के लिए उदार शब्द आता है। उदार का क्या अर्थ होता है? दयालु, है ना। यानी जैसे आप किसी परेशानी में हो और कोई व्यक्ति बोले भाई अब फलाने के पास चले जाओ, वो व्यक्ति बहुत उदार है, आपकी सहायता अवश्य करेंगे, यानी दयालु प्रकृति के हैं, और कोई भी आ जाए उनको स्वीकार कर लेते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो ये जो अपना जहाँ आपको विश्रांति मिलने वाली है ना, ये अति उदार है।
यानी कैसे भी आप गए आपको यहाँ पर आश्रय अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए उदारता जो है वो दैवी गुणों में गिनी जाती है। अति उदार है और निरंतर अबाधित, यानी जब आपको आत्मविश्रांति प्राप्त होगी वो सतत रहेगी, कभी टूटेगी नहीं, निरंतर रहेगी और अबाधित रहेगी। ऐसी ही आत्मविश्रांति वो चाहता है। प्राण धारण मात्र से अन्य पुरुषों के समान भी यह अपने भीतर अहम भाव के अभिमान से बिल्कुल शून्य हो पूर्ण आत्मा में ऐसे शांत हो जाता है जैसे निःश्वास से बोधित होने पर भी बिना ईंधन की अग्नि, जैसे अग्नि जल रही हो, अब उसमें से ईंधन खत्म होने वाला हो और उसको फूंका भी ना जाए, निःश्वास से बोधित, तो क्या होगा? जैसे जल रही थोड़ी देर जलेगी फिर शांत हो जाए। ऐसे ही जो आत्मज्ञान को उपलब्ध पुरुष है उसके भीतर में अहम भाव शून्य हो गया है और अहम भाव की शून्यता के कारण वह पूर्ण आत्मा में वैसे ही शांत हो जाता है, क्योंकि ये जो अभिमान था ना वही फूंकता था, वही श्वास था। जैसे कोयले को दहकाना होता है तो हवा देते हैं ना, वैसे ही अभिमान ही हमको अशांत बनाता है, क्योंकि अभिमान सदैव वृत्ति पे रखे हुई चीज़ों का ही होता है ना नारायण? मैं साक्षी हूँ इसका कोई अभिमान होता है, मैं ब्रह्म हूँ इसका कोई अभिमान होता है, तो तुम ब्रह्म हो तो क्या दूसरे कौन है? तो तुम बताओगे किसको? अरे भाई, दूसरे से विशेष बनने के लिए अभिमान का उद्योग होता है। तुमने बोल दिया ब्रह्म तो ब्रह्म सब ही है, तो तुम्हारी उसमें विशेषता क्या है? तुम तो सबसे एक हो गए, तो वहाँ पे अभिमान जीवित नहीं रख सकता नारायण। हाँ, शास्त्रार्थ वास्त्रार्थ करने गए हो जहाँ महिमा मंडन हो रहा हो ज्ञान सुनाने से, तो वहाँ आडंबर घटित हो सकता है, लेकिन सच्चाई से देखा जाए तो तत्वों में भेद तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो नारायण वो अभिमान रूपी हवा न लगने के कारण और वैराग्य के कारण, विषय उपलब्ध न होने के कारण, वह जो तत्वज्ञानी है वो पूर्ण आत्मा में वैसे ही शांत हो जाता है जैसे बिना ईंधन की अग्नि, बिना ईंधन की अग्नि, बिना हवा की अग्नि। अब उसको हवा नहीं मिल रही तो शांत होना ही उसका परिणाम हो जाता है। तो अब हमारे भीतर में भी हमको ऐसे ही सोचना चाहिए कि हमारा जो मन है वो पूर्ण आत्मा में शांत हो रहा है। अब न इसको विषय रूपी ईंधन में इसमें डाल रहा हूँ और न मैं अभिमान रूपी वायु इसको दे रहा हूँ। जब आप ऐसे 2-4 बार बोलोगे, भले वो कूड़ा कचरा कहीं पड़ा हो मन के अंदर, वो सब छोड़ो, आपके अंदर एक सच्चाई बताता हूँ, कूड़ा कचरा तो पड़ा है तो अच्छी चीज़ें भी तो पड़ी हैं। आप अच्छी चीज़ों को मूल्य देते जाओ, उनको बढ़ती जाएंगी। जो बुरी चीज़ें उनकी तरफ देखो भी मत। एक दिन ऐसा आवेगा कि आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहाँ है गई। क्यों? क्योंकि आपका पुरुषार्थ प्रयत्न अगर 70% से आगे निकल जाता है तो बाकी जो मलिनता है वो आपकी ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह स्वयं नष्ट कर देता है। उसको हटाने के लिए आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे नारायण, किसी की 100% वासनाएं मिट गई और फिर बोध हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 100% वासनाएं मिट ही नहीं सकती। बात यह होती है कि वासना घटित होती है चित्त में और वो चित्त को ही त्याग देता है। चित्त में वासनाएं हैं नारायण, ये समझ लीजिए, चित्त में वासनाएं हैं, लेकिन चित्त को त्याग दिया तो अब उसमें वासनाएं नहीं रह गई। लेकिन वासनाएं चित्त में अवश्य पड़ी हुई हैं, लेकिन अब उसमें उसका अभिमान ही नहीं है।
अभिमान होने से वासनाएं जो हैं वो अपना प्रभाव ही खो देती हैं। ऊर्जा का मूल स्रोत ही खत्म कर दिया। हाँ, सपोर्ट खत्म कर दिया, और आगे जाके जब विश्रांति प्राप्त होने लगती है तो वो वासनाओं की तो मूल ही कट जाती है। क्योंकि वासना उपजती क्यों है? सुख के लिए, शांति के लिए, और सुख शांति भीतर प्राप्त हो गया तो वासना का खेल खत्म। पूर्वाभ्यास के बल से धीरे धीरे बाह्य पदार्थों में हो रही विरक्ति का यथा प्राप्त भोगों पर पड़ी दृष्टि की नाई यह निराकरण नहीं कर सकता। जैसे सामान्य पुरुष होता है, अगर भोगों पर दृष्टि जाती है तो मन में इच्छा अवश्य उपजती है, ठीक है। अच्छी पदार्थ हैं तो उपजता है ना रे, सामान्य पुरुषों के लिए बोला जा रहा है। बोले ठीक वैसे ही ये जो तत्व ज्ञान को उपलब्ध पुरुष है, तत्व ज्ञान को उपलब्ध कैसे हुआ है? बोले विरक्त होकर। तो विरक्तता का स्वाद उसे पहले से है, तो अब वो सामान्य दृष्टि भी उसकी अगर बहिर्मुख होती है तो वो विरक्तता को ही ग्रहण करती है। इसके लिए क्या बोला जा रहा है? यथा पूर्वाभ्यास के बल से, यानी उसको अभ्यास किसका है? विरक्ति का, के बल से धीरे धीरे बाह्य पदार्थों में हो रही विरक्ति का वह निराकरण नहीं कर सकता। अब उसको छोड़ नहीं सकता, वो विरक्ति तो घटेगी ना है। इसीलिए बोलते हैं कि आगे चलते चलते भूमिकाओं का उत्तरोत्तर विकास होता है, नहीं चाहोगे तो भी होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका स्वभाव बन चुका है। परमार्थ रूप फल प्रदान करने वाली उस महापदवी के ऊपर चल रहा यह ज्ञानी पुरुष वाणी के भी अगोचर छठी भूमिका को प्राप्त हो जाता है। यानी ये जो समाधि रूपी वृक्ष पर और ऊपर चढ़ गया, तो उस महापदवी के ऊपर चल रहा यह ज्ञानी पुरुष कहाँ पहुँच गया? जहाँ वाणी की भी गति नहीं है, पदार्थ अभावनी। अरे नारायण, शब्द भी एक पदार्थ ही तो है, वाणी की गति नहीं है। अरे बोलोगे काहे से? जीभ होनी चाहिए, है ना, मन तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, है ना। मन में कुछ ना कुछ बकने के लिए, प्रपंच रचने के लिए एटलीस्ट मन तो होना चाहिए। मन ही नहीं हो तो उसको क्या बोला जाएगा? वाणी से अगोचर। बिना प्रयत्न किए ही कहीं से, यानी दूसरों के प्रयत्न से दैववशात प्राप्त हुए भोगों में यह ऐसे विरक्त हो जाता है जैसे मरुभूमि में पथिक। यानी अगर कोई छठवीं भूमिका में पहुंच गया है और कोई उसके सामने भोग ला करके रख दे, और भी दैववशात या उसका प्रारब्ध है उसको राजा बना दिया जाए, तो जैसे पथिक हो और एक तरफ हरियाली हो और एक तरफ रेगिस्तान हो, तो मूर्ख ही होगा ना जो रेगिस्तान से जाएगा। तुमको पता है कि ये जो तुमने भोग ला के रखे हैं ना, ये रेगिस्तान है। मैं अपनी हरियाली में पेड़ों की छाया में चल रहा हूँ, जहाँ पग पग पर जल है, भोजन है, फल है, और तुम बोल रहे हो कि ये रेगिस्तान, इधर से जाओ, इधर रास्ता बढ़िया है। काहे का बढ़िया है? मूर्ख को बना रहे हो। क्या बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे मरुभूमि में पथिक, लिखा तो थोड़ा सा है, समझना पड़ता है अर्थ, क्योंकि ज्ञान जो होते हैं वो श्लोकों में होते हैं और श्लोक होते हैं सूत्रात्मक। क्योंकि अपनी जो परंपरा है संस्कृति की, वो है गुरु और शिष्य की परंपरा। अगर हर चीज़ डिटेल में लिखी ही दी जाती तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहती। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारी विद्याएं अभी सुषुप्त पड़ी है, नहीं तो ऐसी ऐसी विद्याएं थी कि इस जगत की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप प्राप्त ना कर सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने की भी ज़रूरत नहीं है।
थोड़ी देर पहले बोला वो शादी करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने गए कितनी विद्याएं कितनी बड़ी विद्याएं थी सच में, साधुवाद। अरे भाई देवरहा बाबा सोना बनाना जानते थे, और उनके शिष्य भी जो है ना वो बकरियों के पाँव में जो है वो लोहा बांध के सोना बना लेते। यानी पारस पत्थर तो उनके संपर्क में ही रहा होगा ना, आसपास कहीं। जब बारिश नहीं हो रही, मैं बोलता हूँ तो उस दिन रुको, बारिश करवाए, ले जा हाँ। चरण रज बोले, बारिश करवाए। सोचिए कितनी सामर्थ्य है। तो ये विद्याएं भारत में है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत में जो लिखा होता है वो होता है सूत्रात्मक, और उसका यथार्थ अर्थ उस विद्या का जिन्होंने साक्षात्कार किया है ना वही लगा सकते हैं, और उन्हीं से वो उनके शिष्यों को प्राप्त होती है। इसके लिए गुरु परंपरा से ही बोध होता है, गुरु परंपरा से ही श्रेष्ठ विद्याएं प्राप्त होती हैं। सच में ये जो जितनी भी साधनाएं होती हैं वो बिना आपके गुरु नहीं है तो आपको सिद्धि मिलना ना, मतलब 99% चांस है कि नहीं मिलेगी। 1% किसी पूर्व जन्म में आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया हो, तो भी जिनके गुरु नहीं होते उसी को गुरु मान के करते हैं, उसमें भी चांस बहुत कम होता है। आपको कुछ भी प्राप्त करना हो उसके लिए गुरु का होना तो नितांत आवश्यक है। सूक्ष्म जगत की सिद्धियों में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि मतलब ये रूल है, ये एक रूल है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। डोंट क्वेश्चन इट। इसको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। प्रश्न करोगे तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम प्रश्न कर रहे हो ना तो किसी से पूछ रहे हो ना, पूछ रहे हो ना, तो मतलब शिष्य तो स्वीकार किया ना, यही तो उत्तर दिया था। उड़िया बाबा जी कथा से है ना, बाबा जी गुरु की क्या आवश्यकता है, बोले ये पूछने के लिए भी तुमको गुरु चाहिए कि गुरु की क्या आवश्यकता है। बिना प्रयत्न किए ही कहीं से, यानी दूसरों के प्रयत्न से दैववशात प्राप्त हुए भोगों में यहाँ ऐसे विरक्त हो जाता है जैसे मरुभूमि में पथिक। संसार की वृत्तियों में सुप्त क्षीण उन्मत्त की तरह आनंद युक्त, भीतर में पूर्ण मन वाला यह मौनी पुरुष किसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। कितने बढ़िया शब्द हैं सच में। संसार की वृत्तियों में सुप्त, यानी जितने भी संसाराकार वृत्तियां हैं जिनमें नाम और रूप की प्रधानता है उनकी तरफ से सो गए। यानी ये संसार बिल्कुल भास नहीं रहा है। क्षीण उन्मत्त की तरह आनंद युक्त, और आनंद का प्रकटीकरण है। आनंद प्रकट हो रहा है। क्षीण उन्मत्त किसको बोलते समझ रहे हैं? पागल व्यक्ति, जिसको किसी चीज़ का आवेग आ गया हो। जैसे क्या बोलते हैं, चैतन्य महापुरुष को जब उसका आवेग आता था, भावावेश आता था, भावावेश बोलते हैं, तो वह एक उन्मत्त स्थिति है। तो यह जो अवस्था है वो कैसी, बोले क्षीण उन्मत्त। उन्मत्त तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, समझदारी है, और लेकिन आनंदातिरेक स्थिति है। और क्या है, संसाराकार समस्त वृत्तियां सुप्त हैं, सो गई हैं बेचारी। हाँ, जो तुमको बोलती थी हम तुमको आनंद देवेंगे, वो बेचारी सब की सब सो गई, तब तुमको आनंद मिला। बोले यार कैसी बात है, मतलब ये पूरी ज़िंदगी झूठ बोल रही थी। हाँ, एक आध तो जगती तो वो तो बोलती यार मैंने दिया। ऐसा नहीं है। तो आनंद युक्त, भीतर में पूर्ण मन वाला, यानी मन जो ढूंढ रहा था वो उसको मिल गया। तो मन क्या हो गया? पूर्ण। इसको बोलते हैं पूर्ण मन वाला, क्योंकि मन कुछ ना कुछ खोज ही रहा है, तभी तो छलकूद कर रहा है। उसको अगर वो चीज़ मिल जाए तो ना वो इच्छा करेगा ना वो चंचलता धारण करेगा। पूर्ण मन का यही अर्थ होता है कि मन जो चीज़ खोज रहा था वो उसको मिल गई। पूर्ण मन वाला यह मौनी पुरुष, और ये जो इस स्थिति में जो पहुंच जाता है वो
मन की उन्मुखता नहीं है ना, इसलिए उसको मौन घटित हो रहा है, अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यानी अब वो उस स्थिति में खड़ा हुआ है जहाँ कोई वचन नहीं जाता है, यानी वो इतना बड़ा पद है कि उसकी उपमा नहीं दी जा सकती कि ऐसा कुछ प्राप्त हुआ। यानी उसके कुछ समान हो, 10% भी हो, 5% भी हो, तब तो बोले कि भाई इसका 10 गुना प्राप्त हुआ, इसका 100 गुना प्राप्त हुआ। कोई शब्द नहीं बचते हैं कि जिससे उसकी उपमा दी जा सके, है ना। जी श्राम लिया जाए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान